जी कहते हैं डिबिया, जिसको देहात में बोलते हैं लालटेन। लालटेन देखिए रोशनी करते हैं बाहर में, पेंदा में देखिएगा अंधार रहता, पेंदे में अंधार। वही है पंडित जी का हालत। दूसरे का मुक्ति कराने जा रहे हैं, अपना नरक के दरबार पर स्वयं खड़ा है, मांस मछली सब खा रहा। वो क्या करेगा? एक ऐसे ही गांव में 4 बच्चा खेल रहा था और एक गधा उधर से गुजर रहा था। बच्चा बच्चा है, कोई ढेला कोई पत्थर चलाने लगा गधा पर। एक बच्चा जो फेंका पत्थर तो गधा के कान में लग गया, कान गधा मर गया। दौड़ के गया गांव, पंडित सब था गांव में। कहा पंडित जी सुनते हैं कि हिंदू को गोहत्या का पाप लगता है। कहाँ? ठीक है, कहा गोहत्या का पाप लगता है। क्या गधा के मरने से भी पाप लगता है? पंडित जी सोचा कि जजमान है यही। का 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। गया घर से पतरा लाया, ई बेचारा क्या जाने पतरा का हाल चाल। इधर से उधर 2-4 उल्टा करके कहते हैं फलना बाबू गो हत्या से ज़्यादा पाप लगता गधा हत्या का, ज़्यादा पाप। कितना खर्चा बैठेगा? तो पंडित जी अपना बिल बनाते बनाते 80,000 पहुंचा दिया। का पंडित जी कई बच्चा था उसमें, का सबको बांट दीजिएगा। गया घर में बच्चा से को बुलाया, कौन कौन सारे? का फलना का बेटा था, फलना था, फलना था, फलना। 5 गो बच्चा था, उसमें 4 गो बच्चा था राजपूत का और 1 बेटा था पंडित जी का। जो बिल बनाया पंडित जी का बेटा था। तो बच्चा सब का कौन कौन मारा? का हम लोग मारे ना, पीठ पर को, पूछ पर को, जो पैर में लगा था। अब पंडित जी का बेटा तो है संतोषबा, वो जो मारा ना पत्थर कान में लगा गधा, तब ये मारा। वो उन्हीं के ढेला से मारा है। कहाँ है? कहाँ वो बच्चा? तो बुलाया, बच्चा बच्चा है। तो फुसला के पूछा ही राजपूत सब, रे संतोष तुमरे पत्थर से मारा? कहाँ? हम मारे दिए ना गर्दन पर, तो लग गए कानिए में। अच्छा कहीं लगा तो मरा तो तुमरे खाओ। फाइनल हो गया। फिर गया लूट करके पंडित जी के पास कि पंडित जी 5 गो बच्चा था। कहाँ? लेकिन सब बच्चा के ढेला पीठ पर लगा, पूछ पर लगा। 1 बच्चा जो मारा कान में लग गया, वो मर गया। तो सबको हिस्सा बराबरे लगेगा? कहा नहीं, जिस बच्चा के ढेला पत्थर से मारा होगा उसको लगेगा आधा, आधा उधर सब होगा। 40 में 4, इधर 5वां का आधा। कहा आप ही का बेटा था संतोषबा? हमरे बेटा? कहाँ? बुलाइए ना। फिर 4 राजपूत का बच्चा, सब राजपूत सब पहुंच गया पंडित जी के पास में। सब खड़ा है। पंडित जी बेटा को पूछता है कि रे संतोष तोरे ढेला से मरले गधारे? कल के हाँ हमें फेंकलिए ना गर्दन पर, तो वह कान में लागले तो मर गए। पंडित जी का माथे खराब हो गया कि अब तो आधा वाली बात है। कहा सुनिए थोड़ा एक बार पत्रा फिर से बढ़िया से देखते। फिर पत्रा को उल्टा पुल्टा के कहने लगा सुनिए इसमें लिखा है 4 राजपूत और 1 संतोष, गधा के मारने नहीं हुए दोष। फिर अब मिनट में देखिए, अब वो पंडित जी आता आपको पढ़ाने के लिए कि बाप मर गया है, रो रहा है वहाँ बैठ करके, कंठ सूख गया है दूध के बिना, गाय दान कर दो, गौ दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, बाप को मिलेगा वहाँ बाप का कंठ सूखिए रहा है, पंडित जी का बेटा आप दूध पी के मोटा रहा। जाके देखिए पूछिए फोन से बाबूजी गाय दलिया बढ़ियों के काली बाछी
दूध पिए छो ना, बम बम करे छो ना स्वर्ग लोक में, पूछेगा क्या बोलता बाप मैं, है ना। तो जीवन काल में तो माँ बाप को खिलाए नहीं, मरने के बाद गोदान कर। जीवत पिता पानी ला तंगा, अमरल पिता का पहुँचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारे जान, अमरल पिता का मसहरी पर मसहरी खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिला न भोटिया, अमरल पिता के तोसक तकिया दान कर रहे बाबूजी के मिलेगा। जाके देखा ये तो बाबूजी सोया हुआ कि पंडित जी का बेटा बेटी। तो मुक्ति कराते, मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद गावे। कहे कबीर मुक्ति भल होई, आत्मज्ञान जाने जो सोई। इसलिए वह ज्ञान कहाँ होगा? वह ज्ञान जब तक अंदर की यात्रा नहीं करेंगे तब तक नहीं। इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म होता है वो बहिर्मुखी होता है, गुलामी वाला होता है, फंसाने वाली होती है। तब अंदर से चैतन्य आत्मा से जो कर्म होता है वो बंधन छुड़ाने वाला होता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं उसी को पकड़ो। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। देखा कैसे खोजोगे? का दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि के दोनों धार को एक जगह करो, आंख बंद करो, अंधकार मालूम पड़ता, उसी अंधकार पर एक जगह क्या होगा? जो ही दृष्टि टिक जाएगी, मन संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध, उसी का नाम है योग। वहाँ पर वृत्ति सिमट जाएगी, सिमटाव से ऊर्ध्व गति होती है। पानी की धारा बह रही है देखिएगा, और उसी को पाइप में घुसा दीजिए, 3 मंजिला पर पहुंचा देगा टंकी में, वही पानी है। खाली पाइप को हटा दीजिए, कभी जिंदगी भर में नहीं जाएगा ऊपर छत पर पानी। तो क्या हुआ? पानी का जो धारा नीचे फैला था सिमट गया तो ऊपर चला गया। उसी तरह से हमारी वृत्ति संसार में फैली हुई है, इसी वृत्ति को समेटना है। कहाँ? सुषमना के घाट पर। जो ही वृत्ति सिमट जाएगी, अंधकार से आपकी ऊर्ध्व गति होगी, प्रकाश हो जाएगी। प्रकाश, अब प्रकाश मंडल में जो ही प्रवेश करें, परमात्मा की आवाज आ रही है, उसको सुनेंगे, उसमें खिंचाव है। कहाँ ले जाएंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ड वाथ विद गॉड एंड वर्ड वाथ गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। ये क्यों भटकता फिर रहा? ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना, उजमे नूर हो जाना। ये जीव चलता है। मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, ये तो काम मजा की है। दिल किसी का नहीं तोड़ना, यह घर खास खुदा की है। मंदिर में जो मूर्त पड़ी है, मस्जिद साफ सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो, इसमें नूर खुदा की है। जो उस खुदा के नूर देखना चाहते हो तो दिल दरगाह के अंदर देखो, उसमें नूर खुदा की। वहाँ पर अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। उस प्रकाश को में ही शब्द की धारा पकड़ाते, उसको पकड़ लेंगे, सीधे परम धाम को जाएंगे। ये आप लोग सेवा में सुनाया, चूँकि समय अधिक हो गया, विलम्ब से शुरू भी हुआ है। और इंद्र भगवान का काम ही है शुभ काम में कुछ न कुछ अपना कुराफात करना। तो कुराफात अपना किए, लेकिन अपना काम राते में कर लिए बेचारा। आपका काम में बाधा तो नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए अपराहन कर बढ़िया सुन लीजिएगा। वो अंतिम सत्संग होगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।